साथियों नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आग और आग के प्रकार के बारे में जानेंगे। आग लगने के कौन कौन से कारक होते हैं, आग की पहचान कैसे करेंगे और आग को बुझाने के क्या साधन होते हैं। एक एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आग किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात आग एक ऊष्माक्षेपी यानी गर्मी पैदा करने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ईंधन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। साथियों, आग लगने के मुख्य तीन कारक होते हैं यानी तीन कारण होते हैं जिसको अग्नि त्रिभुज से हम समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको तीन तत्व दिखाए गए हैं जैसे ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन। आग को बुझाना है तो इन तीनों में से किसी एक की अनुपस्थिति यदि आप कर देते हैं तो आग बुझ जाती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल है। अब आग का त्रिकोणीय नियम क्या कहता है? तो आग लगने के लिए आवश्यक तीन घटक जैसे ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन पर आधारित होता है। आग को बुझाने के लिए इनमें से किसी एक तत्व को हटाना होता है। तो ईंधन को हटा सकते हैं या ऊष्मा को ठंडा कर सकते हैं या ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को बुझा सकते हैं। तीनों के मिलने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आग लग जाती है। अगला टॉपिक है आग के प्रकार। आग कितने प्रकार के होते हैं? तो आग मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी टाइप फायर, क्लास सी टाइप फायर और क्लास डी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग ए टाइप फायर। वर्ग ए टाइप की आग लकड़ी, कागज, कपड़ा और कुछ प्लास्टिक जैसे ठोस पदार्थों में लगती है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी, सूखा पाउडर, फोम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात लकड़ी, कागज और कपड़ा, प्लास्टिक, ठोस पदार्थों में लगने वाली जो आग होती है वर्ग ए टाइप आग के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग बी टाइप आग। वर्ग बी टाइप आग ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, पेंट में लगती है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और फोम अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जितनी भी ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, तो इसमें जो भी आग लगेगी वो वर्ग बी टाइप की आग की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग सी टाइप आग। तो वर्ग सी टाइप जो आग होती है ज्वलनशील गैसों में जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन और एलपीजी, ठीक है, सीएनजी और इलेक्ट्रिकल में जो आग लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगती है वो वर्ग सी टाइप के अंतर्गत आती है। कई सारी किताबों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग को वर्ग डी टाइप में भी रखा जाता है, लेकिन नीमी के अंतर्गत वर्ग सी टाइप में ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखा गया है। टाइप है वर्ग डी टाइप। यह आग मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, टाइटेनियम जैसी दहनशील धातुओं में लगती है। इसे बुझाने के लिए विशेष प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब वर्ग डी टाइप के अंतर्गत आती हैं। अगला है वर्ग के टाइप आग। रसोई में खाना पकाने के तेल व वसा में जो लगने वाली आग होती है वर्ग के टाइप आग होती है। आग लगने का कारण क्या होता है? तो सबसे बड़ा कारण होता है आपकी लापरवाही। यदि आप लापरवाही करते हैं तो आग लग सकती है। इसलिए जब भी आप खाना पकाएं या कोई कार्य कर रहे हैं, ज्वलनशील पदार्थ आसपास में है, तो वहाँ पे आप आग न जलाएं। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी आग लगती है, इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होते हैं उसको अच्छे से टाइट करने होते हैं। यदि आप वायर में जोड़ भी देते हैं तो अच्छे से उसे टाइट कर दीजिए। यदि लूज रहेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आग लग सकती है। जैसे सिलेंडर लीकेज होने के कारण जब भी आप सिलेंडर यूज करते हैं तो जो उसकी नली होती है या रेगुलेटर होता है उसको चेक कर लें, ठीक है। वेल्डिंग करते समय जो चिंगारी निकलती है उससे भी आग लगने की खतरा होता है। जैसे कहीं भी आप यदि वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे जगह करिए जो ज्वलनशील एरिया ना हो या वहाँ पे लकड़ी, प्लास्टिक या कुछ इस तरह के ठोस पदार्थ ना हो जिससे कि आग लगने की संभावना बने। यदि आप कमज़ोर विद्युत कनेक्शन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। तो ये बहुत सारे आग लगने के कारण होते हैं। आग को कैसे बुझाएं? यानी आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है तीनों घटकों में से किसी एक को अनुपस्थित कर दें, यानी ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा।
में से किसी एक को अनुपस्थित करते हैं तो आग को आप बुझा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। कोई भी अग्निशामक यंत्र आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आग की पहचान करनी चाहिए। कौन सी प्रकार की आग है, ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, डी टाइप है, के टाइप है। तो आग की पहचान करने के बाद ही आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, यानी अग्निशामक यंत्र यूज करें। अब इलेक्ट्रीशियन से इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आग किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के दहन होने की जो प्रक्रिया होती है वही आग कहलाती है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि के टाइप आग कहाँ लगती है। कुकिंग तेल और वसा में लगने वाली आग को के टाइप के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से ए टाइप के बारे में पूछता है, ए टाइप आग किस में लगती है। तो ए टाइप आग जो होती है लकड़ी, प्लास्टिक यानी ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें ए टाइप की आग होती है, इसको ए टाइप के अंतर्गत रखा गया है। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।